विद्यार्थी मित्र, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं कुलाबा मनपा माध्यमिक शाला से सजलाल सिहोरे मार्गदर्शक आज आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी कुमार भारती के अंतर्गत पाठ 10 दूसरी इकाई में जो पाठ 10 है क्रोध, पूरक पठन। लेखक जो निबंधकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो क्रोध पूरक पठन है इसकी जो विधा है मनोवैज्ञानिक निबंध है। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल इस क्रोध के बारे में क्या बताए हैं, इसके बारे में जो विस्तृत जो वर्णन यहाँ पर किया गया है, आशा करता हूं सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह निबंध है क्रोध, यह एक निबंध है जो पूरक पठन में दिया गया है। पूरक पठन का मतलब होता है अतिरिक्त पाठ्य सामग्री आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। अभी जो पूरक पठन है यह ध्यान में रखना है कि 9वीं कक्षा में आपको पहली इकाई में 2 पूरक पठन दिया गया है। जो रिड्यूस किया गया है उस भाग को नहीं बता रहा, जो आपको आने वाला है वही मैं आपको बता रहा हूं। पहली इकाई में 2 पूरक पठन है, एक चौथा शौर्य जो कविता है, और जो 12 में जो है झलमला जो पाठ है। ये 2 पूरक पठन पहली इकाई में है, एक कविता और एक पाठ। और दूसरी इकाई में सपनों से सत्य की ओर ये पाठ है, और 10वां जो है वह क्रोध है जो आज हम देखेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो पूरक पठन है वह आपको एग्जाम में आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। पूरक पठन से संबंधित जो है आपको जो प्रश्न है विभाग 3 में पूरक पठन यह 8 अंक के लिए आपको पूछा जाता है, जिसमें से एक पाठ से लिया जाता है जो 4 मार्क के लिए होता है, और एक कविता से लिया जाता है जो 4 मार्क का होता है। ऐसे 8 अंक पूरक पठन से लिया जाता है। सभी विद्यार्थियों को इसकी अच्छे से तैयारी आपको करनी है। तो इसके लिए जो पहली इकाई में एक कविता है तो वो तो 100 तक का आपको आएगा ही। शौर्य कविता तो आपको आएगा क्योंकि एक ही कविता दिया गया है, इसके लिए वह आएगा। और पाठ आपको 3 पढ़ना है, एक झलमला, सपनों से सत्य की ओर और क्रोध। ये 3 पाठ पढ़ना है और एक कविता पढ़ना है। इसी में से आपको 8 अंक के लिए प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो क्रोध में निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताए यह हम देखते हैं। इनका जन्म परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले क्रोध के बारे में तो आप जानते हो कि क्रोध गुस्सा, वैर, यह एक भाव है, मन में उत्पन्न होने वाला एक भाव है, जो जिसके माध्यम से मनुष्य चिड़चिड़ाहट या जो क्रोध है मन में उत्पन्न होता है। और इसीलिए रामचंद्र जी शुक्ल इन्होंने इस भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन यहाँ पर किया है। देखो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का जन्म परिचय यहाँ पर
किया गया। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। 4 अक्टूबर 1884, अंगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2 फरवरी 1941, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म परिचय दिया गया है। आप हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आपकी द्वारा हुआ है। और यहाँ पर भी जो क्रोध है, यहाँ पर उन्होंने आलोचना भी किया है। एक आलोचक के रूप में भी निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कार्य किया है। आप श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे, एक निबंधकार भी थे। आपने सरल के साथ साथ परिमार्जित भाषा में पूर्ण अधिकार के साथ लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। और इनकी एक विशेषता है कि इन्होंने जो भी लिखा है व्याकरण की दृष्टि से लिखा है, और कोई भी जो गलती है इन्होंने नहीं की है। और इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है। प्रमुख कृतियां देखते हैं। विचार विधि, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, ये निबंध संग्रह है। इसी निबंध संग्रह में से चिंतामणि, ये जो काव्य ग्रंथ है, इसी निबंध संग्रह में से एक जो निबंध है आपको यहाँ पर दिया गया है आपके सिलेबस में, जिसका नाम है क्रोध। रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये इनकी आलोचना है। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली आदि संपादन। हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐतिहासिक ग्रंथ है यह। शशांक अनुवादित उपन्यास, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगास्थानीज का भारतवर्षीय वर्णन आदि अंग्रेजी से अनुवादित है। यह जो ग्रंथ है, यह जो बुक है इन्होंने लिखा है, जिसमें चिंतामणि भाग से जो पाठ है आपकी इस पूरक पठन में लिया गया है। अभी देखो इस पाठ में निबंधकार आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने क्या बताया है। मनोवैज्ञानिक निबंध, यह आपका विधा है। यह गद्य लेखन की विशेष विधा है। आपको बताया कि एक विशेष विधा है। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन करना निबंध है। किसी भी ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही यह एक निबंध कहलाता है। विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना निबंध है। आपको भी हिंदी में निबंध पूछा जाता है 7 मार्क के लिए, उसमें क्रमबद्ध होनी चाहिए। जैसे जन्म है, फिर बीच का जो भाग है उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, फिर लास्ट में मृत्यु है। तो इस प्रकार एक क्रमबद्ध रूप से आपको कोई भी जो रचना है या जो लेख है या कोई निबंध है, आपको इस प्रकार लिखना चाहिए। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध, वैर, चिड़चिड़ाहट आदि भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। वैर मतलब बहुत दिनों से हम किसी से वैर करते हैं, किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं। और जो क्रोध हम जो करते हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को काबू में रखना चाहिए। क्रोध करने से क्या होता है कि हमारे मन में किसी और के प्रति चिड़चिड़ाहट की भावना निर्माण होती है। इसलिए उस समय अगर हम अपनी क्रोध को ठंडा कर लेते हैं, अगर शांत करते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो बुरा नहीं हो सकता है। नहीं तो क्रोधित व्यक्ति क्या करता है, किसी को मार देता है, किसी से झगड़ लेता है, वहां का वातावरण अशांत हो जाता है। तो हमें ऐसे समय में हमें शांत रहना चाहिए। और इसी शांत मतलब अभी अगर हम शांत रहते तो उसी को हम बाद में उसको हम सुलझा सकते हैं। इसलिए मनुष्य को क्रोधित नहीं होनी चाहिए। देखते पाठ में निबंधकार आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने क्या बताया है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है। कारण लिखिए में कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। कारण
लिखिए। क्या है कारण? यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय न कर सके। चिर निवृत्ति, बहुत समय के लिए छुटकारा। चिर निवृत्ति का मतलब होता है बहुत समय के लिए छुटकारा। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आ हुआ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। अभी यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है कि कुछ लोग हैं किसी को बहुत परेशान करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो परेशान नहीं होते, उस जो क्रोध करता है उसको वह सह लेता है, वह शांत रहता है, वो आहा कर लेता है, और उससे वह अपना जो पिंड है, अपना जो पीछा है वह छुड़ा लेता है। लेकिन यह बहुत दिनों तक टिका नहीं रहता। हमें एक सीमा होती है जो क्रोध को सहने की, उसके बाद अपनी जो सीमा है वो टूट जाता है और हम भी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हमें क्रोधित होना नहीं चाहिए, जैसा कि मैं आपको अभी बताया है। उस दृश्य के हृदय में विवेक, बुद्धि, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा, और यह उत्पन्न करने में बहुत समय लग जाता है। कोई भी मनुष्य कब तक के सहेगा, उसकी भी क्या होती है, सीमा होती है। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता, और हम देखते हैं कि इन सब चीजों के लिए आज किसी के पास कोई समय नहीं। अगर कोई क्रोधित होता है तो दूसरा भी वो क्रोधित हो जाता है। ईट का जवाब आज पत्थरों से दिया जाता है। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार दुख निवृत्ति चिर स्थायी नहीं होती, यह अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। चलो, कोई व्यक्ति या कोई प्राणी डर के कारण अपनी रक्षा कर भी लेता है कि वह मुझे मार देगा, हम डर जाते हैं तो हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन यह बहुत दिनों तक चिर मतलब बहुत दिनों तक स्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है, और हमारा एक उद्देश्य ये नहीं है कि क्रोध करने वाला हमारे ऊपर क्रोध करता रहे और हम उसको सदा सहते रहे। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है। अभी देखो यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है, जो आपको मैंने बताया। ये क्रोध पाठ से एक परिच्छेद यहाँ पे बताया है, और उस पर आधारित जो क्वेश्चन है वह यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, देखो विभाग 3 में प्रश्न निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर, छोटे छोटे क्वेश्चन हम साथों साथ देखते जाएंगे, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ये जो परिच्छेद आपको दिया गया है इसको आपको पढ़ना है, समझना है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको समझना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके परिच्छेद में दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था स्टार्टिंग में कि कारण लिखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जिस व्यक्ति में क्रोध का भाव अविकसित है, सताने वाले सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती। इस प्रकार का जो कारण लिखिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें उत्तर दो जो मुद्दे दिए हैं, 2 मुद्दे आपको लिखना है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जो जरूरत है वो बराबर क्यों पड़ती है, कारण लिखिए। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है ताकि मनुष्य
दुख पहुंचाने वाले का प्रतिकार कर सके तथा दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति भविष्य में उसे फिर दुख न दे सके। इस प्रकार सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ये आपका क्या हुआ है, कारण हुआ। दूसरा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में क्रोध का भाव अविकसित है, सताने वाले के प्रति उसकी प्रतिक्रिया तथा सताने वाले पर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव देखो। उसका उत्तर आएगा, जिस व्यक्ति में क्रोध का भाव विकसित न हुआ हो, वह व्यक्ति सताने वाले के प्रति आह वो करके रह जाएगा। उसके इस आह वो का सताने वाले व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह उसे सताता रहेगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी उत्तर यहाँ पे दिया गया है, परिच्छेद में दिया गया है दोनों। ये देखो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यहाँ पे उसका उत्तर दिया है। तो इस प्रकार उत्तर आपको इसी में देखना है। दूसरा का जो उत्तर बताया जो यहाँ पे दिया है, यह दूसरे का उत्तर है। इस प्रकार परिच्छेद से आपको उत्तर ढूंढकर आपको क्या करना है, लिखना है। इस प्रकार उसका उत्तर है। उसके बाद आगे का जो परिच्छेद है वह हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यह जो सहमत वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको जो दिया मैंने पूछा, जो एक एक मार्क के लिए पूछा जाता है, ये 2 मार्क हो गया। और 2 मार्क के लिए आपको क्या पूछा जाता है, सहमत, जो आपको अपने मन से इसका उत्तर लिखना होता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्रोध मनुष्य का स्वास्थ्य बिगाड़ता है, इस बारे में आप अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। देखते हैं इसका उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है। इस प्रकार इतना बड़ा उत्तर कम से कम 10 से 12 पंक्तियों में आपको इस प्रकार का उत्तर आपको लिखना है। क्या कहा है प्रश्न, क्रोध मनुष्य का स्वास्थ्य बिगाड़ता है, इसके बारे में आपको अपने जो विचार है, आपका जो मत है, वह आपको लिखना है कि स्वास्थ्य किस प्रकार बिगाड़ता है क्रोध। यद्यपि सामाजिक जीवन में क्रोध आवश्यक है, क्रोध आवश्यक है अपने जीवन में, परंतु तथापि यह एक प्रकार का मनोविकार है, मन में उत्पन्न होने वाला भाव है। यह मनोविकार, विकार मतलब गलत नहीं, मन में उत्पन्न होने वाला है क्या है, भाव है। और समय समय पर यह विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है और यह अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है। वैर, क्रोध, चिड़चिड़ाहट आदि के रूप में यह, या फिर हम किसी से झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये अनेक रूपों में क्या होता है, यह प्रकट होता है। व्यक्ति में उत्पन्न क्रोध जब उग्र रूप लेता है, तब वह तरह तरह की स्वास्थ्यगत समस्याएं पैदा करता है। और जब यह मन में उत्पन्न होता है तो बहुत उग्र हो जाता है क्रोध, वह बहुत भयानक रूप ले लेता है। किसी को हम मार देते हैं, किसी से हम झगड़ते हैं, जिससे वह आगे समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, जिससे मन पर इसका विपरीत परिणाम होता है। क्रोध मनुष्य की शांति भंग करने वाला मनोविकार है, और जो हमारे अंदर जो शांति है उसको क्या कर देता है, वह समाप्त कर देता है। कौन, क्रोध। एक व्यक्ति का क्रोध दूसरे व्यक्ति में भी क्रोध का कारण बनता है। और यह सही है कि एक व्यक्ति में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह दूसरे व्यक्ति में भी क्रोध उत्पन्न करता है और यही क्रोध का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप दूसरा व्यक्ति भी मनोविकार ग्रस्त हो जाता है। क्रोध के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में वैर का भाव पैदा होता है, यह भी व्यक्ति में मनोविकार का कारण बनता है। क्रोध के कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन पैदा होता है और इसी कारण मन में चिड़चिड़ापन पैदा होता है। किसके कारण, क्रोध के कारण। अपने मन में यह विकार उत्पन्न करता है, एक भाव उत्पन्न करता है क्रोध। अतिशय क्रोध के
कारण व्यक्ति में रक्तचाप की बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ती। क्रोध के कारण जो रक्तचाप है उसकी जो बीमारी है वह बढ़ने लगती है। इसीलिए हमें क्रोध नियंत्रण में रखना चाहिए और वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है जो क्रोध को नियंत्रण में रखता है। इसीलिए हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई क्रोधित हो रहा है तो उसे शांत हमें करना चाहिए। उस समय हमें उसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसी को हमें शांत तरीके से उसका जो हल है हमें ढूंढना चाहिए। इस प्रकार यह बिल्कुल सही है कि क्रोध मनुष्य का स्वास्थ्य बिगाड़ता है। तो इस प्रकार अपना जो विचार है, आप अपने जो विचार है इसमें आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं परिच्छेद। जिसे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल में चले जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। क्रोध एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी, कितने आदमी थे? दो। कैसे थे? अपरिचित थे। अपरिचित मतलब दोनों परिचय के नहीं थे। जो किसमें सफर कर रहे थे? रेल में चले जा रहे थे। रेल में चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही की स्टेशन पे पर उतरना है और एक जो अपरिचित है उसमें से एक आदमी को आगे की जो स्टेशन है वहां पर क्या करना है? उसको उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया। देखो दोनों अपरिचित है और उसको आगे में उतरना है और बात बात में उनकी बात बढ़ जाती है और एक ने दूसरे के ऊपर क्या जड़ देता है? तमाचा उसको मार देता है और उतरने की तैयारी करने लगा और वह उतरने की तैयारी करने लगता है। एक तमाचा जड़ दिया और वो उतरने की तैयारी करने लगा। कहाँ? स्टेशन में। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। अब देखो अगर वह भी ऐसा अगर मन में ठान ले, वह भी सोच ले कि मुझे भी अपना जो प्रतिकार है, प्रतिकार का मतलब होता है बदला, अगर मैं उससे बदला लेना चाहूं तो भी मैं उतरते उतरते उससे भी तमाचा मैं मार सकता हूं। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, लेकिन यह उसका शुद्ध प्रतिकार या बदला नहीं होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। हम तो इसमें अपनी रक्षा कर सकते, स्वरक्षा, स्व मतलब खुद की रक्षा करना, लेकिन इस प्रकार अगर हम प्रतिकार अगर हम करते हैं तो यह उचित नहीं है। आगे देखते हैं। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। हमारा पड़ोसी है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी, कह रहे हैं कि वह नित्य, नित्य का मतलब होता है हर समय, आकर हमें अगर कोई टेढ़ी सीधी अगर कोई सुना जाता है, कोई गाली दे जाता है, यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा। लेकिन कोई अगर हमें टेढ़ी सीधी अगर कुछ गाली गलौज अगर कर रहा है और उसको हम अगर मार दे, ये उसका बदला नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? आगे क्या कहा गया है देखिए, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों, दृष्टांतों का मतलब होता है उदाहरण को, देखो यहाँ दो उदाहरण दिया गया है, को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता जो दुख पहुंचाता है, दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है। दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति किसमें है? दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का
विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए है। इनमें से पहले दृष्टांत मतलब उदाहरण का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ पहला जो बताया गया है उदाहरण वह उपयोगी नहीं है, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर न सही, पर क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। अभी यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य क्या है? क्रोध की उग्र चेष्टाओं का, उग्र मतलब भयानक, चेष्टाओं का लक्ष्य कौन सा है? तो यहाँ पर दो बताया है। एक हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले, मतलब ये पहले का है, ठीक है। आलम्बन में भय का संचार करना रहता है बाद में। हानि या पीड़ा पहुंचाना ये बाद में होता है, पहले क्या होता है? आलम्बन में भय का संचार करना। आलम्बन का मतलब होता है कारण। आलम्बन का मतलब क्या होता है? कारण। तो इसमें प्रश्न का उत्तर आपको पूछा जाएगा। आपको मैं प्रश्न आगे मैं इससे संबंधित प्रश्न आपको मैं पूछने वाला हूं। आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। पश्चाताप करता है यदि वह डर जाता है तो। कुछ व्यक्ति है जो क्रोध को सहते, अगर किसी से झगड़ता है, किसी को गाली गलौज अगर करता है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं नम्र होते हैं और इस पश्चाताप को सह लेते हैं। क्रोध का गर्जन तर्जन, कुछ लोग झगड़ते हैं, गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? दुष्परिणाम हो सकता है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दुष्परिणाम है उसकी नौबत कभी नहीं आएगी। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है। क्या होता है? कुछ लोग किसी के ऊपर क्रोध करता है। क्रोध क्यों करता है? कि उसका जो गर्व है उसको वह चूर करना चाहता है, उसको वह दबाना चाहता है। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। और किसी को, कुछ लोग दुख पहुंचाना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं किसी को दुख पहुंचाने में ही उनको मजा आता है, उसको आनंद आता है, और इसी से वह अपने आप को समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन यह गलत है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही ठट्टा करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। कुछ लोग देखे होंगे कि किसी का बहुत अपमान करते हैं और उनका आधा काम इसी से निकल
जाता है, लेकिन हमें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन आपको मैंने पूछा था इस परिच्छेद से, वह कौन सा है? क्रोध की उग्र चेष्टा का, देखो क्रोध की उग्र चेष्टा का उग्र लक्ष्य क्या होता है? एक पहले और एक बाद। इसका बताया था पहले आलम्बन में भय पैदा करना, कारण आलम्बन में क्या? भय पैदा करना, मतलब डर पैदा करना, और बाद में क्या? उसको हानि या पीड़ा पहुंचाना होता है। दूसरा देखते हैं, क्षमा का अवसर, क्षमा का अवसर आने का समय। एक तो डर जाने पर होता है, जैसे कि परिच्छेद में हमने देखे है, और दूसरा है पश्चाताप करने पर। ये दोनों बॉक्स में आपको लिखना है। एक वाक्य की एक मार्क के लिए आपको यह पूछा जाता है। इस प्रकार जो कृति है, जिस प्रकार बॉक्स बनाकर दिया है, उसी प्रकार बॉक्स आपको भी उत्तर लिखते समय आपको बनानी है। इस बॉक्स में पहले बॉक्स नहीं बनाने का, सबसे पहले क्या करने का? उत्तर लिख लेने का। उसके बाद क्या करने का? इस प्रकार बॉक्स जो त्रुटि है आपको करना है। यह है उत्तर उसका। क्षमा का अवसर आने का समय, डर जाने पर और पश्चाताप करने पर। इस प्रकार आपका जो उत्तर है इस प्रकार होगा। आगे देखते हैं, समाज को तो है अपमान द्वारा ही हो जाता है। समाज को तो है, इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है, बदले के रूप में ही होता है। जो क्रोध किया जाता है वह बदले की भावना से की जाती है, लेकिन क्रोध से किसी का भला नहीं होता है, इससे लोगों का कल्याण नहीं होता। क्रोध का वेग मतलब रफ्तार, क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। देखो इतना प्रबल होता है कि कोई दुखी व्यक्ति यह विचार ही नहीं करता, कोई व्यक्ति यह विचार ही नहीं करता कि उसने कितना दुख पहुंचाया है। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है, और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। क्रोधित जब दुख उसके ऊपर या कोई क्रोधित होता है तो वह भी क्या करता है? बदले की भावना रखता है, और वह क्या करता है? कंकड़ पत्थर से किसी को मारता है, किसी को गाली गलौज करता है, किसी से वह झगड़ा मोल ले लेता है। तो इससे समस्या उत्पन्न होती है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो क्रोधित होते हैं। जंगली का मतलब यहाँ पर सूझबूझ न लेना। जंगली का मतलब क्या होता है? सूझबूझ न लेना। कुछ लोग होते हैं जो सूझबूझ नहीं लेते और पत्थर या और कोई वस्तु फेंककर मारने लगते हैं। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार, मन में कोई विकार, मतलब यह मन में उत्पन्न होने वाला एक भाव है, बहुत प्रबल पड़ जाती है, तो वह अंतः प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अव्यवस्था में ले जाकर पटक देता है। आगे देखते हैं, क्रोध
शांति भंग करने वाला मनोविकार है। बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है कि क्रोध क्या होता है, शांति को भंग करता है, और यही विकार है, यही मन में उत्पन्न होने वाला क्या है, एक भाव है। ये गलत नहीं है, मनोविकार का मतलब ये गलत नहीं कि कोई विकार है, यह एक भाव है जो शांति को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है, और यह हम तो क्रोधित होते ही है, और यही क्रोध अगर हम किसी को गाली गलौज देते हैं, बिना वजह कुछ कहते हैं, तो उसमें भी यह उत्पन्न होता है क्या, क्रोध, और वह भी क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और दोनों क्रोधित होते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, फिर झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है, और इसी दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। त्योरी का मतलब क्या होता है, गुस्सा। त्योरी का मतलब क्या होता है, उसे भी गुस्सा आ जाता है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। देखो हमारे ऊपर कोई प्रकट किया जा रहा है क्रोध, तो उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार, तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो फलों के वचन सहते ही है, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रतिबंध की भी सीमा है, यह पर पीड़ोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो संत होते हैं वो क्रोधित नहीं होते, जो संत होते हैं वो क्रोधित नहीं होते हैं, वो शांति से किसी भी काम को सुलझाते हैं, इसलिए दूसरा व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। इसी प्रकार अपने को अपने व्यवहार में इस प्रकार उसे अपनाना चाहिए, तभी हम क्रोध किसी के ऊपर नहीं करेंगे, क्रोधित नहीं होंगे, और दूसरा भी हमारे ऊपर क्रोधित नहीं होगा, और किसी का भी सुख शांति क्या नहीं होगा, भंग नहीं होगा। देखो यहाँ सुख का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है, दुख। आगे देखते हैं, क्रोध के दो क्रोध के प्रेरक दो क्रोध के प्रेरक को दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रोध के दो प्रकार कौन से हैं, कौन कौन से है, अपना दुख और पराया दुख। अपना खुद का दुख होता है, और एक कौन सा होता है, दूसरे का दुख। इस प्रकार दो प्रकार होते हैं किसके, क्रोध के। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोध से जग दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख, जो मित्र होते हैं उनके दुख, या किसी परिजन, किसी परिवार या समाज। इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुंचाया जा रहा है। अभी देखो यहाँ कष्ट पहुंचाया जा रहा है,
यह आपको काल परिवर्तन में इस प्रकार पूछा जा सकता है। जो रहा है, कष्ट पहुंचाया जा रहा है, मतलब यह कौन सा काल हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल रहा है। वह हमारे ग्राम और देश का रहने वाला है। वहां तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर होगी। जहां उक्त भावना निर्विशेष रहेगी, वहीं सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। निर्विशेष मतलब थोड़ी सी भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोध यह दो प्रकार का होता है, अपना दुख और पराया दुख। इस प्रकार इस पाठ में यह बताया है कि ये क्रोध व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाला एक भाव है। इसीलिए यह निबंध एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने क्या बताया कि क्रोध, वैर, चिड़चिड़ाहट आदि भावों का मनोवैज्ञानिक जो विवेचन है, यहाँ पर निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। धन्यवाद। यहाँ देख लेते क्वेश्चन। उसके बाद कृति 1 जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, कृति 1 उत्तर लिखिए। क्रोध के प्रेरक प्रकार कौन कौन से है? एक अपना दुख और एक है पराया दुख। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। अभी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी विद्यार्थियों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सभी विद्यार्थियों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। जो पूरक पठन है, जो आपको मैंने बताया 8 अंक के लिए पूछा जाता है, इसकी तैयारी आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से करना है। सभी विद्यार्थियों का फिर से धन्यवाद। लीव कर सकते हैं ना सर अभी?